हेलो बच्चों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं अपने स्टूडियो का एक टूर कराऊंगा। स्टूडियो क्या कह लो, जहां मैं रिकॉर्डिंग करता हूं। तो कहानी ऐसी है कि जब कोरोना हुआ था उस दौरान क्लासेस शुरू हुई थी और सभी लोग ऑनलाइन क्लास की तरफ थे। तो उस दौरान मैंने बोर्ड परचेज़ किया था, क्योंकि उसकी कैपेसिटी थी उसको परचेज़ करने की। तो उस समय तो एक रूम खाली था, एक दूसरी जगह पर रहने का व्यवस्था थी, तो वहाँ एक रूम था तो वहाँ लगा दिया। लेकिन फिर समय के साथ साथ जगह बदली, रूम की वो जो स्पेस अवेलेबल था वो अब उस तरह का नहीं रहा। तो एक स्टोर रूम है ये घर के ऊपर बना हुआ, जो कि टीन का है। ठीक है, ये टीन का पूरा बना हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे इसके अंदर है। तो बेसिकली एक स्टोर रूम ही है। ओके, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ रूम की तरफ। सो बेसिकली ये एक रूम है। अब ये रूम क्या है, ये स्टोर रूम है बेसिकली। इसकी लंबाई जो है उधर से लेकर के जहाँ मेरे पीछे तक का रास्ता जो पूरा डिस्टेंस है करीब करीब 10 फीट है, और इसकी ब्रेड्थ भी लगभग 10 फीट है। तो ये करीब करीब 10 बाई 10 का रूम है। और अगर आप ऊपर देखें तो ये पूरा टीन है, आई कैन टच इट। तो ये इतना जो है इसकी ऊंचाई मुश्किल से उस तरफ जहाँ बोर्ड है उसके ऊपर करीब 10.5 फीट होगी, और जहाँ पर इधर हैं हम जहाँ खड़े हैं ये करीब 8 फीट का होगा। तो अब ये चूँकि सबसे ऊपर है तो ये दीवार भी पूरी गर्म रहती है धूप में, इधर वाली दीवार भी पूरी गर्म रहती है। ये पूरा टिन है तो ये तो पूरा शेड गर्म रहता ही है। तो इस समय जब धूप, अभी तो खैर मानसून का समय है तो ठीक ठाक है मौसम, लेकिन जब धूप होती है तो ये रूम जो है पूरा माइक्रोवेव ओवन जैसा गर्म हो जाता है। तो इसमें जब किसी तरह से राहत मिलती है तो शाम के टाइम, रात के टाइम, सुबह भोर के टाइम ही कुछ कर पाते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये वो बोर्ड है जो परचेज़ किया था उस दौरान मैंने, ग्रीन बोर्ड, और चौक से इस पर काफ़ी कुछ पढ़ाते थे उस समय के। लेकिन फिर उस समय क्या होता, जब कोरोना था उस समय तो किसी भी तरह से पढ़ा लो, चीज़ें लोगों को समझ में आती थी। लेकिन अब ज़माना बदल चुका है। अब अगर स्मार्ट बोर्ड नहीं है तो पहली बात तो बच्चा देखता ही नहीं है कि स्मार्ट बोर्ड के बिना पढ़ा रहे हो तो पढ़ा ही नहीं रहे होगे, पढ़ाने का कोई मकसद ही नहीं होगा तुम्हारा। यू आर नॉट अ वेरी सीरियस पर्सन। खैर, अब जो बदलाव हैं न्यू नॉर्मल हुए हैं। अगर मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं तो पहले ये मेरी बहुत ही डेवलप्ड लाइब्रेरी थी, बट अभी क्या हुआ है ना कि सब कुछ कंप्रेस हो गया है एक अलमीरा में, चूँकि जगह की वही जो मैंने बताया कमी है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये सब बुकें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक हैं, मैथ की बुक हैं, तमाम तरह के यहाँ मशीन लर्निंग वगैरह के सब नोट्स वगैरह हैं। ये सब नोट्स रजिस्टर हैं, ये सब कॉपीज़ हैं, तमाम तरह की कॉपीज़ है। तो मोस्टली यहाँ पर जितना भी कुछ है इस पूरी अलमीरा में, अगर पीछे जाकर दिखाता हूँ, इस पूरी अलमीरा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ साइंस की चीज़ें हैं। बड़ी दुर्लभ किताबें भी इसके अंदर हैं, 12th से लेकर के और मास्टर्स तक की जितनी किताबें हैं, जो भी मतलब फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ की, सब इसके अंदर हैं। देखिए ये बहुत अच्छी किताब है, क्वांटम मैकेनिक्स की, शेरर की। और आप देखें यहाँ बहुत सारी किताबें, अलग अलग तरह की बुकें हैं इसके अंदर, और कई सारी यहाँ वेरिएशन है, रेसनिक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत कुछ है इसके अंदर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, ये ग्रीन स्क्रीन जैसा कुछ बनाने के लिए है। जब बोर्ड पे नहीं पढ़ा सक रहे होते हैं तब इस ग्रीन स्क्रीन पे करते हैं। ये एक पुराना बोर्ड है, ये कुछ एक लाइट ली थी और एक स्टैंड लिया था। ये सब उसी समय का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर क्या है ना, आप देख रहे हो ये सब पूरा ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये सब क्या हैं, ये सब वही है आपका सब कूड़ा कबाड़ा सा है, जंक है ये, भाई स्टोर रूम जैसा ही है। तो ये सब पूरा वही पड़ा, पुरानी किताबें। यहाँ आप देखो ये कंबल एक लगाया था, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा नहीं था तो भरा जैसा था, तो इको बहुत होता है, तो इसलिए एक यहाँ पर कंबल लगाया गया था। अच्छा, मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिएगा ये। हाँ, ये देखें, ये एक और अलमारी है, ये एक और अलमारी है, और आप देखो ये सब भरी पड़ी है, पूरी एकदम ठसम ठस भरी है। और आपको इसमें किताबें कुछ पीली पीली से दिख रही होंगी। अब इसमें से कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो मतलब जो विज्ञान
से जुड़ी हुई है। मोस्टली किताबें उस समय की हैं जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, जब सिविल सर्विसेज का जुनून था और उस समय जब बहुत मतलब वही करना है और कुछ नहीं करना है वाली स्थिति थी, उस समय की किताबें हैं। इसमें भी कई तरह की किताबें हैं। खैर अब तो जैसे जैसे ये आप देखो, अगर मैं एक किताब उठाता हूँ, दिस इज़ द ओल्ड डी बसु। आप में से बच्चे पता नहीं कोई अगर देखा होगा तो आप देखो, ये इसकी जो एडिशन है 2004 का एडिशन, डी बसु। उस ज़माने में डी बसु की ही किताब एक आती थी। अब तो खैर अभी लक्ष्मीकांत वगैरह आ गई हैं। ऐसे यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, तो खैर और भी बहुत सारे बुकें हैं इसके अंदर। ये जो हैं ये जो है ये बहुत ही पुराना मेरा नोट्स है, ये बहुत ही पुराने नोट्स हैं। जब उस समय आप देखिए ये सब ज्योग्राफी वगैरह की जब तैयारी की थी, ये सारा वो ज़माना था जब ये ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है जो उसमें पढ़ा था कि कैसे कैसे क्या होता है और ये सब चीज़ें। ये देखिए 7/10/2010, 15-16 साल पहले की ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ इतिहास की भी चीज़ें बहुत है। ये इसको मैंने बेचा नहीं, ये मैंने कभी नहीं बेचा। ये बुकों को मैंने हमेशा संभाल के रखा है और शायद जब तक जीऊँगा तब तक इसको संभाल के रखूँगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि मेरी असफलता की निशानी है, नहीं, ये सब मेरे संघर्ष जो मैंने सीखा और जो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स से कि बेटा ऐसा है ना कि जीवन में कई रास्ते होते हैं। हार मान लेने से इंसान अपनी फितरत, अपना जो मोटिवेशन होता है, अपना जो क्या कह सकते हो, जिसके लिए वो आया है धरती पर, उसको एक तरह से वो मतलब उससे दूर चला जाता है। आपको संघर्ष करते रहना है। आप किसी समय में जो आप इच्छा है, जो आपकी अंतरात्मा कह रही है आपके साथ, आपको जिस तरफ ले जा रही है, एक बार उधर प्रयास जरूर करना चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने किसी ज़माने में सिविल सर्विसेज की तैयारी की और बहुत कुछ सीखा। ठीक है, नहीं हो पाए वो तो एक बात है अपनी, बट सीखा बहुत कुछ, लाइफ के बारे में सीखा, सब्जेक्ट के बारे में सीखा, अलग अलग तरह के विषय पढ़े, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, क्या क्या नहीं। मतलब सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन इटसेल्फ जर्नी होती है, यात्रा होती है। ठीक है, ये एक मेज है मेरी, बिल्कुल डिकल्टर्ड, मतलब क्या अस्त व्यस्त सी लैब है। देखें, फिजिकल केमिस्ट्री का है। ये देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये हिस्सा है, कोऑर्डिनेट भी है, अलजेब्रा भी है, एनसीईआरटी भी है, ये नोट्स हैं, फिजिक्स के नोट्स हैं, ये भी है। ये क्या है, आईसीएससी की, वेरी गुड। ये रिसर्च का है। उसके बाद जब सिविल सर्विसेज से देखा कि आगे बढ़ गए, भाई अब रास्ता ढूंढना है, देन आई जस्ट क्लियर द नेशनल लेवल एग्जामिनेशन एंड स्टार्टेड द रिसर्च। तो रिसर्च जब स्टार्ट की तो ये सब उस समय की किताबें हैं, वहाँ की हैं। ये देखें, ये सब तो किताबें तो हैं ही हैं, ये सब और भी तरह के बुकें हैं। ये काफ़ी समय से छुई नहीं, कौन सी किताबें हैं, अलग अलग तरह के बुकें हैं आपकी। ये स्ट्रेट लाइन, ये जो जेई वगैरह के बच्चे जो स्ट्रेट लाइन करते हैं, जो पैराबोला पढ़ते हैं, एंड दिस देयर मैनी बुक्स आर देयर। सो दिस इज़, ये है मेरा वो जो रूम है। और चैलेंज क्या होता है ना कि जब इसमें पढ़ाते हैं तो बहुत भयानक गर्मी लगती है, बहुत भयानक गर्मी लगती है, और इस वजह से पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी पूरी प्रयास करते हैं कि कुछ बना ले जाएं आपके लिए। तो अब इसका ये है कि जब मौसम अच्छा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इस बोर्ड से कुछ वीडियो लेक्चर बना दें, और जब मौसम में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होगी तो फिर एक पेन टैब के थ्रू आपको हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो बनाएं, मतलब वीडियो बनाते रहेंगे और आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पर चलता रहेगा। तो ठीक है, ये एक टूर था। उम्मीद है किसी दिन एक, जैसा कि चलन है, एक प्रॉपर स्टूडियो होगा हमारे पास भी एक स्मार्ट बोर्ड होगा, एक रूम होगा जिसको मैं स्टूडियो कह पाऊँगा, और जिसमें एक एसी भी होगी, एक प्रॉपर मेज भी होगी, एक प्रॉपर कैमरा स्टैंड भी होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अगर ईश्वर ने चाहा
तो एक दिन फिर एक वीडियो बनाया जाएगा, एक बार फिर से आप लोगों को बताया जाएगा। हो सकता है उसमें साल लगे, आप लोग पढ़ करके MS BSc कर जाएँ, आगे बढ़ जाएँ, लेकिन चैनल पर रहिएगा, क्योंकि हो सकता है नोटिफिकेशन आए तो आप कंपेयर करिएगा और फिर आप कमेंट में लिखिएगा हाँ सर मैं उस वाले वीडियो में भी मैंने आपका देखा था और आज इस वाले फेज में भी आपको देख रहे हैं। तो चलिए, आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके नए सेमेस्टर के लिए, और मिलते हैं क्लास लेक्चर में, जहाँ की हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे थर्मल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स और बाकी जो सब्जेक्ट है उनको कैसे आपको पढ़ना चाहिए। प्रॉपर लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।